तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी फाइल में राइट कैसे करना है, बाइनरी फाइल से डेटा रीड कैसे करेंगे और एक फाइल के कंटेंट को दूसरे में कॉपी कैसे करेंगे। आज बाइनरी फाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी। इस क्वेश्चन में एक डिक्शनरी गिवन होगा जिसको यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए। सो कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ए डिक्शनरी। ऐसा कुछ डिक्शनरी क्वेश्चन में गिवन होगा, लाइक मान लीजिए कि डिक्शनरी का नाम है EMP फॉर एम्प्लॉय। किसी भी डिक्शनरी में यहाँ की होता है, सो एक की यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ई कोड और की का यहाँ कुछ वैल्यू होता है। ओके, एक और की डिफाइन कर रहे हैं यहाँ सैलरी और यहाँ सैलरी होता है वैल्यू, ये की है और ये वैल्यू है। एक और ले लेते हैं ई नेम और यहाँ ई नेम होगा। ओके, ये एक डिक्शनरी डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए। सो कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ए डिक्शनरी। नाउ राइट some records of employee in a pickled file। जब भी आपको पिकल्ड फाइल मिले इट मीन्स बाइनरी फाइल। नाम दिया हुआ है emp.dat। ओके, इस डिक्शनरी को यूज़ करना है और एक पिकल्ड फाइल में कुछ रिकॉर्ड्स राइट करना है। राइट सम रिकॉर्ड्स। ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कभी भी आप बाइनरी फाइल को यूज़ करेंगे सॉल्यूशन। ओके, कभी भी आप किसी बाइनरी फाइल में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल मॉड्यूल। सो इंपोर्ट पिकल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपका। देन क्योंकि आपको राइट करने बोला गया है, आप फाइल को राइट मोड में खोलेंगे। सो f इक्वल टू ओपन, व्हाट इज फाइल नेम? फाइल नेम इज emp.dat, है ना। क्योंकि आपको राइट करना है आप फाइल मोड यूज़ करेंगे W, और क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, पिकल फाइल मीन्स बाइनरी फाइल, इसलिए आप फाइल मोड यूज़ करेंगे WB। राइट, आपको एक डिक्शनरी को यूज़ करना है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, नाउ कितने रिकॉर्ड्स आपको राइट करना है? क्वेश्चन क्या रहा है, सम रिकॉर्ड्स। सो सम मीन्स कितना, आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर कराना पड़ेगा। सो क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर करवा लेते हैं। ले लेते हैं एक वेरिएबल NO और इनपुट कर लेंगे इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी आपको NO रिकॉर्ड्स राइट करने हैं। अगर NO रिकॉर्ड्स राइट करना है तो आपको NO टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा। तो हम एक लूप चला रहे हैं फॉर I इन रेंज NO, है ना। अगर आप रेंज में 10 लिखते हैं तो ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। अगर आप NO लिखेंगे तो ये लूप NO टाइम्स चलेगा। ओके, नाउ आपको क्या करना है, आपको ये 3 डेटा इनपुट कराना है। क्या क्या? एम्प्लॉय कोड, सैलरी एंड एम्प्लॉय नेम। सो चलिए हम स्टेटमेंट डाल रहे हैं, प्रिंट एंटर नेम कोड सैलरी, है ना। ये डेटा इनपुट होगा तभी आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए नेम इनपुट कर रहे हैं, n इक्वल टू इनपुट, नेम इनपुट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट या तो आप नीचे लिखेंगे या फिर सेमीकोलन देकर यहाँ भी लिख सकते हैं। सो नेम इनपुट हो गया, कोड इनपुट करा रहे हैं, c इक्वल टू इंट इनपुट। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोड इंटीजर टाइप होगा, इसलिए इंट में कन्वर्ट किया। नाउ सैलरी इनपुट कर रहे हैं, कॉमा सैलरी इनपुट कर रहे हैं, s इक्वल टू फ्लोट इनपुट। ओके, सो मेरे को 3 डेटा मिल चुका है। अगर आपको डिक्शनरी यूज़ करना है तो इस डेटा को
इस डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं देखिए, EMP ये आपका डिक्शनरी है, इसको की कंसीडर करना है। सो क्या करेंगे आप, ई कोड इज इक्वल टू, कोड के लिए आप क्या इनपुट किए हैं, सी, सो कोड में डाल देंगे सी। नेक्स्ट की क्या है, सैलरी, सो EMP ऑफ सैलरी, यहाँ आप डाल देंगे एस जो आप इनपुट किए हैं ये। इसके बाद EMP ऑफ क्या है आपका की, ई नेम, सो ई नेम में आप क्या डाल देंगे, जो आप नेम इनपुट किए एन। सो सी, एक लूप स्टार्ट हुआ, आप नेम, कोड और सैलरी इनपुट किए, इस डिक्शनरी में ऐड कर दिए, तो EMP में एक रिकॉर्ड आ गया जहां कोड है, सैलरी है और नेम है। ना इस डिक्शनरी को राइट कर देना है फाइल में, है ना, इस रिकॉर्ड को फाइल में राइट कर देना है। सो क्या करेंगे हम लोग राइट करेंगे पिकल डॉट, किसी बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डंप। सो हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप, किसको राइट करना है, EMP को। सो आप लिखेंगे EMP किस फाइल में, वो फाइल जो F के थ्रू ओपन हुआ है। सो EMP F, जो डेटा अभी इनपुट हुआ था वो फाइल में राइट हो गया। नाउ यहाँ से लूप कंटिन्यू चलेगा और फिर से न्यू डेटा इनपुट होगा, फिर से वो इसमें ऐड होगा और आप उसको राइट कर देंगे। राइट, ये प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली लूप के ख़त्म होने पर आप फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से आप सम रिकॉर्ड्स इस बाइनरी फाइल में राइट कर लिए। ओके, सो इस तरीके से हम लोग सम रिकॉर्ड्स फाइल में राइट कर चुके हैं। नाउ सेम डिक्शनरी को यूज़ करके हम लोग कंटेंट को रीड करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी एंड display all the records from a pickled file। पिकल्ड फाइल का नाम emp.dat। ओके, सो दिस टाइम क्वेश्चन कह रहा है कि इस फाइल को रीड करना है और डिस्प्ले करना है। कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी, ये डिक्शनरी गिवन है क्वेश्चन में, एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ पिकल फाइल दिस। अगर आपको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस, अगर आपको डिस्प्ले करना है इट मीन्स फाइल को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको फाइल को रीड करना है, तो आप फाइल को सबसे पहले रीड मोड में ओपन कर लेंगे। सो आप क्या कर रहे हैं, F इक्वल टू ओपन फाइल नेम एंड रीड करना है। सो RB, वाई B, क्योंकि बाइनरी फाइल है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पिकल इंपोर्ट कर लेना है क्योंकि बाइनरी फाइल है। देन आप फाइल ओपन कर लिए, रीड मोड में B ऐड कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी फाइल है। आप एम्प्टी डिक्शनरी ले लेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ किसी भी बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हम इनफाइनाइट लूप चलाते हैं। सो वाइल एक लूप चला रहे हैं ट्रू, है ना, ध्यान रखेंगे ट्रू का ये फर्स्ट लेटर T कैपिटल होता है पाइथन में। सो एक इनफाइनाइट लूप चला दिए, अभी आपको रीड करना है एंड देन डिस्प्ले करना है। सो रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पिकल डॉट लोड। कहाँ से रीड करेंगे आप, इस फाइल से, है ना, इस फाइल से आप रीड करेंगे जो F के थ्रू ओपन है। सो पिकल डॉट लोड F, ये लाइन फाइल का एक रिकॉर्ड रीड करेगा, हम उसको इस वेरिएबल में डाल देंगे, यानी EMP डिक्शनरी में एक रिकॉर्ड आ गया। नाउ सिंपली उसको प्रिंट कर दीजिए। सो प्रिंट, हम प्रिंट कर देते हैं EMP।
तो सी क्या होगा, रिकॉर्ड रीड होगा एंड डिस्प्ले होगा, देन अगेन रीड एंड डिस्प्ले, देन अगेन रीड एंड डिस्प्ले, ये होता रहेगा, है ना, रीड डिस्प्ले, क्योंकि इनफाइनाइट लूप है, होता रहेगा। पर आपको पता है कि फाइल अगर कोई है तो उसमें डेटा कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, जहाँ ख़त्म होगा उसको कहते हैं एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल को हैंडल करने के लिए आपको ये हम लास्ट क्लास पढ़ा चुके हैं, आप ये पूरे कोड को ट्राई ब्लॉक में डालेंगे, और इसका एक पैरेलल में बनाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक। देखिए यहाँ इनफाइनाइट लूप चल रहा है, रीड एंड डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा कंट्रोल आ जाएगा एक्सेप्ट के पास, यहाँ हम लिखेंगे एंड ऑफ फाइल एरर। सो जैसे ही एंड ऑफ फाइल आया कंट्रोल यहाँ आएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, हम यहाँ फाइल को क्लोज कर देंगे, f.close। सो रीड एंड डिस्प्ले होता रहा, एंड ऑफ फाइल आया, यहाँ आए, फाइल को क्लोज कर दिए, दैट्स इट। सो इस बाइनरी फाइल से सारे रिकॉर्ड्स को हम प्रिंट कर दिए। नाउ हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड फ्रॉम अ पिकल फाइल emp.dat, द रिकॉर्ड of an employee having E-code 1240 from emp.dat। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी। ये सेम डिक्शनरी आपको दिया हुआ है। देखिए हम सारे क्वेश्चन के लिए सेम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि डिक्शनरी दूसरा दिया हो, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, कीज़ डिफरेंट हो जाएगा, पर इसी फॉर्म में आपको गिवन होगा डिक्शनरी। ओके, सो अभी क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय हैविंग E-code दिस। अभी आप क्या किए, आप सारे रिकॉर्ड्स को रीड एंड डिस्प्ले कर रहे थे, है ना, रीड एंड डिस्प्ले। पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस रिकॉर्ड को ही डिस्प्ले करिए जिसका E-code ये है। ओके, जिसका E-code है 1240। सो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा आप फिर से, आप पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए, फाइल को रीड मोड में खोल लिए। रीड मोड में क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं। डिस्प्ले फ्रॉम दिस फाइल है, इट मीन्स रीड करना है। तो आप फाइल को रीड मोड में खोल लिए, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लिए जिसमें आप डेटा को स्टोर करेंगे। नाउ इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं, यहाँ रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर ये लूप है, और जब एंड ऑफ फाइल मिलेगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा और फाइल क्लोज हो जाएगा। सो देखिए यहाँ रीड हो रहा है और यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्ले तभी करिए जब एम्प्लॉय कोड ये है 1240। सो हम डिस्प्ले से पहले चेक करेंगे क्या है, सी ये रीड किए, अभी हम चेक करेंगे कि क्या एम्प्लॉय कोड 1240 है। एम्प्लॉय कोड चेक करने के लिए लिखेंगे इफ़ आपका डेटा EMP में आया है, और EMP क्या है, एक डिक्शनरी है। सो आप लिखेंगे इफ़ EMP ऑफ, क्या चेक करना है आपको, E-code। सो EMP कोड का देखिए की क्या है, E-code है ना। सो इफ़ EMP ऑफ E-code अगर ये है 1240, देन आप रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट EMP, सिंपल। आप प्रिंट से पहले एक कंडीशन लगा दिए कि इफ़ EMP ऑफ E-code अगर ये है 1240 देन प्रिंट, दैट्स इट। ट्राई के पैरेलल में आप एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर चेक करेंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कोई लिस्ट या टपल होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लिस्ट है, ऐसा E है मान लीजिए कोई लिस्ट,
और इसमें आप स्टोर किए हैं ऐसे कोई नाम अमित, उसका सैलरी 20,000 और इसका कोड 1240। और मान लीजिए कि कोई डिक्शनरी अभी बना रहे हैं। डिक्शनरी जो स्टोर होता है वो ऐसे होता है कि आप नेम लिए और इसका नाम डाल दिए अमित, कॉमा सैलरी इसका वैल्यू डाल दिए 2000, कॉमा कोड आप डाल दिए 1240। अगर आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सपोज आपको कोड चाहिए, ई एक लिस्ट है और इसका कोड एक्सेस करना है, तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 आपको लिखना पड़ेगा ई ऑफ 2, तब जाकर आपको ये मिलेगा। मीन्स लिस्ट का एलिमेंट इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस होता है। पर अगर आपको डिक्शनरी का एलिमेंट चाहिए, डिक्शनरी का कोड चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ई ऑफ कोड। डिक्शनरी का एलिमेंट की के थ्रू एक्सेस होता है, की के थ्रू। लिस्ट के एलिमेंट को आप इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं और डिक्शनरी के एलिमेंट को की के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसलिए आप यहाँ लिख रहे हैं EMP और यहाँ की लगा रहे हैं। इफ़ EMP ऑफ ई कोड इज इक्वल टू 1240 देन प्रिंट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी। अब जो डिक्शनरी है वो ऐसा दिया हुआ है। सो एक डिक्शनरी है, नाम है ट्रेन और यहाँ 4 कीज़ है, TNO दैट इज ट्रेन नंबर, फेयर, टू और फ्रॉम। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, सर्च एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स हुज डेस्टिनेशन इज दिल्ली फ्रॉम अ पिकल्ड फाइल दिस। ओके, सो सर्च एंड डिस्प्ले करना है आपको डिटेल्स इस फाइल से। तो अगर आपको किसी फाइल से डेटा को डिस्प्ले करना है, इट मीन्स फाइल को रीड करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, पिकल फाइल में इस बाइनरी फाइल आप सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पिकल, क्योंकि आपको डिस्प्ले करना है इस फाइल का कंटेंट, यानी रीड करना पड़ेगा। आप फाइल को ओपन कर लीजिए, ओपन, फाइल नेम इज train.dat। क्योंकि आपको डिस्प्ले करना है, इट मीन्स रीड करना है। आप फाइल को रीड मोड में खोल लेंगे। ये डिक्शनरी यूज़ करना है तो आप एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन कर लीजिए। चलिए, आपको पता है कि कभी भी बाइनरी फाइल को रीड करना है तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर रीड करेंगे, है ना। ये हम प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पैरेलल में आपको बनाना पड़ेगा एक एक्सेप्ट ब्लॉक। और यहाँ आप लिखेंगे एंड ऑफ फाइल एरर, है ना। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप एक इनफाइनाइट लूप चलाते हैं। सो चलिए इनफाइनाइट लूप चलाएंगे आप और सिंपली यहाँ रीड एंड डिस्प्ले करेंगे। बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए आप फंक्शन यूज़ करेंगे pickle.load। यहाँ डालेंगे फाइल हैंडल। फाइल हैंडल आप F लिए हैं, सो F से रीड करेंगे और इस डिक्शनरी में डाल दीजिए ट्रेन में। ओके, रिपीट कर रहे हैं। आप सबसे पहले पिकल इंपोर्ट कर लिए, फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिए, एम्प्टी डिक्शनरी ले लिए। नाउ ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लूप चला रहे हैं। ये स्टेटमेंट फाइल का एक रिकॉर्ड रीड करेगा और ट्रेन में डाल दिया। इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर देना है। सो आप कर दीजिए प्रिंट ट्रेन। पर प्रिंट तभी करना है जब डेस्टिनेशन दिल्ली है। सो प्रिंट से पहले आप चेक करेंगे इफ़ डेस्टिनेशन यानी ट्रेन, डेस्टिनेशन के लिए की क्या है आपका, देखिए ये टू और एक फ्रॉम। आपका डेस्टिनेशन फ्रॉम होगा या टू होगा, टू, है ना। सो आप चेक करेंगे इफ़ ट्रेन ऑफ टू इक्वल टू दिल्ली, राइट, देन प्रिंट। सो रीड एंड डिस्प्ले हो रहा है, चेक होने पर रीड एंड डिस्प्ले होता रहेगा। जब एंड ऑफ फाइल आया, कंट्रोल यहाँ आएगा और आप फाइल को क्लोज कर देंगे। सिंपल। नाउ सेम डिक्शनरी को यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं।
ओके, सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपी रीड एंड कॉपी द डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रेन्स whose अब ये कर रहे हैं whose fare is more than 500. okay, read and copy the details of all the trains whose fare is more than 500 from a pickle file train.dat to copy.dat, है ना। ये क्वेश्चन है कि आपको इस फाइल का कंटेंट इसमें कॉपी करना है। अगर इस फाइल का कंटेंट इसमें कॉपी करना है तो आपको पता है ये रीड मोड में खुलेगा और ये राइट मोड में खुलेगा, है ना। तो चलिए आप सबसे पहले इंपोर्ट कर लिए पिकल, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। ये दोनों फाइल ओपन कर लेंगे। इसको रीड मोड में ओपन हो गया है, इसको राइट मोड में ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये ले लीजिए आप F1, ये ले लेते हैं F2 इक्वल टू ओपन, फाइल नेम इज़ copy.dat, क्योंकि आपको राइट करना है आप कर लीजिए WB। ये रीड मोड में ओपन हो गया, ये राइट मोड में। आप एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लीजिए जिसमें आप रीड करके डेटा को स्टोर करेंगे। सो सेम ट्रेन ले लिया। नाउ आपको पता है कि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ रीड हो रहा है। सी क्या कर रहे हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप इनफाइनाइट लूप चला दिए। ये लाइन एक रिकॉर्ड को रीड करेगा, किस फाइल से, इस फाइल से। सो आप यहाँ लिख दीजिए F1। सो F1 से यानी इस फाइल से एक रिकॉर्ड रीड हुआ और ट्रेन में आ गया। नाउ इसको आपको इस फाइल में राइट कर देना है। राइट करने के लिए आप लिखेंगे pickle.dump, है ना। इसको डंप करेंगे ट्रेन को। आपका रिकॉर्ड रीड होकर ट्रेन में आया है, सो ट्रेन को डंप करेंगे। कहाँ डंप करेंगे, इस फाइल में F2 में। सो आप लिखेंगे ट्रेन F2, यानी यहाँ से रीड हुआ F1 से और F2 में डंप किया है, यानी यहाँ राइट हो गया। सो रीड एंड राइट हो रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये डंप तभी करिए अगर फेयर इज मोर देन दिस। सो डंप से पहले आप चेक करेंगे इफ ट्रेन ऑफ, यहाँ फेयर का की डालेंगे, की फेयर ही है। सो इफ ट्रेन ऑफ फेयर इज मोर देन 500 देन डंप। जैसे ही इंडो फाइल आएगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, आप दोनों ही फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, ठीक है। सो इसी डिक्शनरी को यूज करके एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि सेम कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी। आपको क्या करना है दिस टाइम, आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल फेयर फ्रॉम द फाइल train.dat। क्वेश्चन कह रहा है कि train.dat से आप टोटल फेयर फाइंड करिए। इट मीन्स जितना भी ट्रेन है सबके फेयर को ऐड करिए और बताइए कि टोटल फेयर क्या है ना। अगर आपको टोटल फेयर फाइंड करना है तो हर एक ट्रेन का फेयर का सम करना पड़ेगा। फेयर का सम करने के लिए आपको फेयर डेटा होना चाहिए। इट मीन्स आपको इस फाइल को रीड करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फेयर मिल सकता है। तो चलिए, क्योंकि बाइनरी फाइल है, आप सबसे पहले इंपोर्ट कर लिए। आपको फेयर का सम करना है यानी फेयर रीड करना पड़ेगा, इसलिए आप फाइल को रीड मोड में खोल लिए, है ना। इस क्वेश्चन में इसका नीड नहीं है, हटा दीजिए। क्योंकि आपको रीड करना है, आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी लेना पड़ेगा। सो ट्रेन नाम का ही डिक्शनरी ले लिए जो क्वेश्चन में गिवन है ना। इनफाइनाइट लूप चला दिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर इनफाइनाइट लूप चला दिए और यहाँ आप रीड कर रहे हैं।
जब आप ये रीड करेंगे तो F से एक एक रिकॉर्ड ट्रेन में आएगा। आपको ट्रेन का फेयर चाहिए, सो आप क्या लिखेंगे, ट्रेन ऑफ फेयर। सो एक रिकॉर्ड रीड हुआ, उसका फेयर मिलेगा आपको। नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चला, फिर से एक रिकॉर्ड रीड होगा, उसका फेयर मिलेगा। फिर से लूप चला, रिकॉर्ड रीड होगा, उसका फेयर मिलेगा, है ना। ये सारे फेयर का आपको सम करना है। सम करने का ये बेसिक लॉजिक है, आपको आइडिया होगा। आप एक वेरिएबल ले लीजिए ऐसे S0 या सम नाम दे देते हैं ऐसे, सम इक्वल टू 0। रिकॉर्ड रीड हुआ, फेयर का सम करना है। क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस दिस, सम इक्वल टू सम प्लस फेयर। तो सारा फेयर सम में ऐड होता रहेगा। फाइनली फाइल को आपको क्लोज करना है, एक्सेप्ट ब्लॉक में आप फाइल को क्लोज करेंगे और जो भी फेयर कैलकुलेट हुआ है उसको प्रिंट कर देंगे, टोटल फेयर। सो आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट टोटल फेयर इज इक्वल टू सम। सी, फाइल क्लोज हो गया। आप टोटल फेयर यहाँ प्रिंट कीजिए या इसके पैरेलल में प्रिंट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद ये भी एग्जीक्यूट होना है। सो आप यहाँ प्रिंट करें या यहाँ प्रिंट करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ सम किए हैं फेयर का और फाइल के क्लोज होने के बाद फेयर को प्रिंट कर दिए। दैट्स इट। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।